गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज आप लोगों के केमिस्ट्री में जो टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन को भरना, अर्थात परमाणु में उपस्थित कक्षकों में उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार भरा जाता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखा जाता है, वो सब आज हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। क्योंकि आप लोगों का जो टॉपिक था तत्वों के प्रकार, तो तत्वों के प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो तत्वों के प्रकारों में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आएंगे। तो उस टॉपिक को पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से समझने के लिए पहले आप लोगों को तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ भरा जाता है। इलेक्ट्रॉन को उपकोषों में भरा जाता है। सबसे पहली बात तो ये, इलेक्ट्रॉन को किस में भरा जाता है? इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों में भरा जाता है। और उपकोष आपको पता है 4 प्रकार के अभी हम पढ़ रहे हैं, आगे कई प्रकार के भी हो सकते हैं। एसपीडीएफ ये कक्षक और उपकोष दोनों एक ही बात की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के क्रम में जो पहला पॉइंट या पहला नियम जिसे आप लोग बोलेंगे ऑफ बाहु का नियम, ऑफ बाहु का नियम। ऑफ बाहु का नियम की हम चर्चा कर रहे हैं। व्हाट इज दिस ऑफ बाहु? मैंने बोला ऑफ बाहु एक जर्मन शब्द है, होने को वैज्ञानिक का नाम है लेकिन जर्मन शब्द भी है। ऑफ बाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है टू फॉर्मेशन, अर्थात उसका अर्थ होता है निर्माण करना। तो मैं लिख देता हूं ऑफ बाहु के नियम में, यहां लिख दिया मैंने ऑफ बाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है टू फॉर्मेशन, अर्थात निर्माण करना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के नियमों में ये आप लोगों का पहला क्रम था ऑफ बाहु। और ऑफ बाहु का अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। अर्थात ऑफ बाहु ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के क्रमों के बारे में, उसका निर्माण करने के बारे में परिचय दिया था। ऑफ बाहु के अनुसार इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। अब कोई आप लोगों से ऑफ बाहु का नियम पूछे कि ऑफ बाहु ने क्या नियम दिया, तो आप लोग बोलेंगे कि ऑफ बाहु ने कहा कि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, अर्थात सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा, उसके बाद उच्च, फिर उच्च, फिर उच्च, अर्थात ऊर्जा के बढ़ते क्रमों में इलेक्ट्रॉनों को क्या कराना है? प्रवेश कराना है। कहने का मतलब वो यूं कहना चाह रहा है 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d, 3d के बाद 4s, जैसे भी है आप लोगों का। इस तरीके से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनों को भरना है। 3p के बाद आप लोग 4s में भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 4s के बाद 3d में भर सकते हो, डॉट 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 डॉट। तो ये ऑफ बाहु कहना चाह रहा है आप लोगों से कि साहब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाना चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले निम्नतम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेंगे, उसके बाद फिर उच्चतम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेंगे। अर्थात 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में,
1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, और ये क्रम लगातार आप लोगों का चलता रहेगा। सर ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s ये व्हाट इज दिस क्या है? तो इस नियम को समझने के लिए, इनको समझने के लिए हम जो दूसरा नियम पढ़ेंगे वो दूसरा नियम पढ़ेंगे हम n+l का नियम। ध्यान से आप लोग, सबसे पहले आप लोग ऑफ बाउ का नियम आप लोगों ने पढ़ लिया है। ऑफ बाउ के नियम में आपको पता लग गया है कि ऑफ बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है टू फॉर्मेशन या निर्माण करना। अर्थात ऑफ बाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले निम्नतम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेंगे, फिर उच्चतम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेंगे। अर्थात 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। क्लियर हो गया? तो इस क्रम को समझने के लिए अब हम जो सेकंड नियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे n+l का नियम। ध्यान से देखो बोर्ड पे n+l के नियम को। सेकंड नियम की हम चर्चा कर रहे हैं। सेकंड नियम है आप लोगों का n+l का नियम, जिसे आप लोग बोर-बरी का नियम भी कहते हैं। सबसे पहले n+l के नियम में हम जानना चाहेंगे कि n क्या है, l क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, n का मतलब होता है क्या? n यानी नंबर, नंबर यानी संख्या, और संख्या की यदि हम बात करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। सर ये तो हमको पता है कि ये तो कोस के बारे में भी इंगित करते हैं। कोस का मतलब पहले को आप लोगों ने K L M N O P इस तरीके से आप लोगों ने कोस भी पढ़े थे। तो n का मतलब मुख्यतः तो होता क्या है? कोस ही है। और कोस को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर, नंबर का मतलब संख्या। तो इसका मतलब n का मान कोई आप लोगों से पूछे तो ये n के मान है 1 2 3 4 5 6। ये सभी क्या है आप लोगों के n के मान है। n का मतलब नंबर का मान है। क्लियर हो गया? तो n का पता आप लोगों को लग जाना चाहिए। n यानी क्या? n यानी नंबर, नंबर यानी संख्या, संख्या का मतलब 1 2 3 4, 1 को K से L से, इसका मतलब n का मान कोस भी है, जिसे आप मुख्य क्वांटम संख्या भी बोलेंगे। वो क्वांटम संख्याएं बाद में पढ़ेंगे। होने को तो ये क्वांटम संख्या ही पढ़ी जा रही है। उसके बाद हम n का हो गया। उसके बाद l की हम बात करना चाहें तो l का मतलब होता है उपकोष नंबर, उपकोष की संख्या या उपकोष के बारे में। l किसके रिप्रेजेंट करता है? उपकोष के बारे में। अब उपकोष तो हमने पढ़ा है कि साहब, एक s पढ़ा है, एक p पढ़ा है, एक D पढ़ा है और एक F पढ़ा है। तो ये आप लोगों के उपकोष है। उपकोष का मतलब SPDF, S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये आप लोगों के L के मान हो गए। तो सामान्य तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि n यानी तो नंबर, नंबर यानी क्या आप लोगों की संख्या, संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6। L यानी क्या? उपकोष के बारे में। उपकोष आप लोगों ने पढ़े SPDF, S का मतलब 0, L का मान, S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो ये आप लोगों का हो गया N और L, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से। यहां देखो कैसे लिखना है आप लोगों को। 1s, उसके बाद यहां 2s, यहां 3s, यहां 4s और यहां 5s। उसके बाद 2p, 3p, 4p, आगे आप लोग डॉट 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 लिख सकते हैं, इधर भी डॉट 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 लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ 3d और क्या लिख सकते हैं? 4s। चलो लिख ही देता हूँ यहाँ मैं। 5s के बाद यहाँ लिख देता हूँ 5p और डॉट डॉट डॉट। यहाँ आप लोग 4d, ठीक है, और यहाँ आप लोग 5d और यहाँ आप लोग 4f। ये आप लोगों का क्रम है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, नीचे 6s भी आ सकता है, 7s भी,
8sb 9sb लगातार क्रम है, चलता रहेगा। P की शुरुआत आप लोगों की 2 से होती है तो 1p कोई नहीं लिखेगा, 1p कोई नहीं लिखेगा, 2p की बात हो रही है, 2p 3p 4p 5p 6p 7p चलेगा। D की शुरुआत 3 से होती है, 2d कोई नहीं लिखेगा, 2d कोई नहीं लिखेगा। D की शुरुआत 3 से होती है तो 3d 4d 5d 6d 7d। 4f, f की शुरुआत 4 से होती है, f की शुरुआत 4 से होती है, कोई 3f नहीं लिखेगा, क्लियर हो जानी चाहिए। 4f 5f 6f 7f लगातार क्रम आप लोगों का चलता रहेगा। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। फिर समझा देता हूं मैं आप लोगों को। S की शुरुआत 1 से, P की शुरुआत 2 से, D की शुरुआत 3 से, F की शुरुआत 4 से। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग 1P लिख दें, 2D लिख दें, 3F लिख दें, ये नहीं लिखना है आपको। जिस क्रम से मैंने आप लोगों को समझाया है उसी क्रम से आप लोगों को लिखना है। मैंने इनके चारों तरफ गोले बना दिए हैं, ये गोले बन गए इनके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों को n+l का नियम पढ़ना है। n+l का नियम क्या है, मैं नियम यहां लिख देता हूं। ये नियम जिस उपकोष के लिए n+l का मान न्यूनतम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी उपकोष में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। यदि दो उपकोषों के n+l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके n का मान न्यूनतम होगा। ध्यान दो, नियम क्या लिखा मैंने, ये n+l का नियम है जो मैंने यहां लिख दिया। जिस उपकोष के लिए n+l का मान न्यूनतम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी उपकोष में प्रवेश करेगा। यदि दो उपकोषों के n+l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिस उपकोष के n का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। जरा आप लोग देख लेते हैं, ध्यान दो बोर्ड पे। 1s के लिए पहले मुझे n+l का मान चाहिए, तो आपको पता है कि n के मान तो ये दिखाई दे रहे हैं और l के मान हमें ये दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले n+l कर लेते हैं। तो ये आप लोगों ने n+l जैसी करेंगे तो n का मान तो मुझे 1 दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है। और l का मान s के लिए कितना होता है 0, तो 1 + 0 बराबर कितना होगा 1। यहाँ लिखेंगे 2 + 0 बराबर 2, यहाँ लिखेंगे 3 + 0 बराबर 3, यहाँ लिखेंगे 4 + 0 बराबर 4, यहाँ लिखेंगे 5 + 0 बराबर 5, यहाँ लिखेंगे 2, n का मान तो 2 हो गया। p के लिए कितना हो गया 1, 2 + 1 बराबर 3, 3 + 1 बराबर 4, 5 + 1 बराबर 4 + 1 बराबर 5 और 5 + 1 बराबर 6। यहाँ बात करूँ तो 3 + d के लिए कितना होता है 2, 3 × 2 5, 4 × 6, 5 × 7 और यहाँ 4 + f का मान 3, तो 4 + 3 बराबर 7। ये आप लोगों ने सभी ने n+l का मान लिख लिया है। अब इस नियम की हम बात करें तो जिस उपकोष के लिए n+l का मान न्यूनतम, तो सभी में देखो किसमें n+l का मान न्यूनतम है,
कि साहब बनेस के लिए n+l का मान 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा, बन एस में। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई बात सबके, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बनेस में क्यों प्रवेश करेगा, क्योंकि बनेस के n+l का मान न्यूनतम होता है। n+l का नियम भी यही कहता है कि जिस उपकोष के n+l का मान न्यूनतम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी उपकोष में प्रवेश करेगा। और ये नियम ऑफबाउ ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निम्न में आएंगे, फिर उसके बाद उच्च में आएंगे। क्लियर। अब बताओ बेटा, बनेस के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s में जाएगा कि 2p में जाएगा, कि सर 2s के n+l का मान तो 2 है और 2p के n+l का मान 3 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2 में जाएगा, ये आ गया 2 में। उसके बाद 3 में, सर 3 तो यहां भी है और 3 यहां भी है, कौन से 3 में जाएगा, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, कौन से 3 में जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, ये लिख रहा है, यदि दो उपकोषों के n+l का मान समान हो, दो उपकोषों के n+l का मान समान हो, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके n का मान न्यूनतम हो, n का। तो इसके n का मान तो 2 है और इसके n का मान 3 है, लेकिन दोनों के प्लस का मान 3 है, इसलिए n का मान देख रहे हैं हम, तो इसके n का मान तो 2 है और इसके n का मान 3 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश करेगा, 2p में। 2p के बाद किस में प्रवेश करेगा, 3s में। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई बात। चलो 3 हो गया, 3 के बाद 4, सर 4 यहां भी है और 4 यहां भी है, तो 4 यहां भी है यहां भी है, तो किसका मान देखना है हमें, n का मान देखना है। यदि दो उपकोषों के n+l का मान समान हो तो n का न्यूनतम मान देखते हैं। इसके n का मान 3 है और इसके n का मान 4 है, तो इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, 3p में। 3p के बाद किस में आ जाएगा, 4s में। 4 हो गया, 4 के बाद अब 5 की चर्चा कर रहे हैं हम। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, तो सर इनका n का मान देखना है। यहाँ n का मान 3 है, यहाँ n का मान 4 है, यहाँ n का मान 5 है, तो इलेक्ट्रॉन 4s से सीधा किस में प्रवेश करेगा, 3d में। 3d के बाद किस में आएगा, 4p में, और 4p के बाद किस में आएगा, 5s में। अर्थात ये क्रम आप लोगों का लगातार चलता रहेगा, किसके आधार पर, n+l के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में आया, बनेस में, बनेस के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। अर्थात ऊर्जा के कौन से क्रम में व्यवस्थित कर दिया हम लोगों ने, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इनको क्या कर दिया, हमने व्यवस्थित कर दिया। अर्थात इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, तो ये तो मैं मिटा देता हूं आप लोगों के सामने। ये नियम वगैरह भी हटा देता हूं मैं। अब साहब मैंने यहां लिख दिया इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम। अब सबसे पहले किस में आएगा, बनेस, बनेस के बाद 2s 2p, तो मैं आपको लिख देता हूं भरने का क्रम क्या होगा, बनेस, बनेस के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 4s के बाद 3d, 3d डॉट डॉट डॉट। तो बनेस के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। अर्थात सबसे कम ऊर्जा बनेस की, उससे अधिक 2s की, उससे अधिक 2p की, उससे अधिक 3s की, उससे अधिक 3p की, उसके बाद 4s और उसके बाद 3d। ये ऊर्जा का कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। क्लियर हो जानी चाहिए सब लोगों के सामने, बात समझ में बिल्कुल आ जानी चाहिए। बोलो ये नियम सबके समझ में आया। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में भी एक बार देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन की संख्या s में 2 अधिकतम,
P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, P में 6, D में 10, F में 14। ये तो अधिकतम की बात हुई। न्यूनतम तो 1 ही होता है। तो S में अधिकतम 2, न्यूनतम 1, P में अधिकतम 6, न्यूनतम 1, D में अधिकतम 10, न्यूनतम 1, F में अधिकतम 14, न्यूनतम 1। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई बात सबके? चलो हो गई। अब अपन सबसे पहले आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देता हूं, नोट डाल के लिखनी है इस बात को। क्या? तत्वों में परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये लाइन आप लोगों को याद रखनी है कि तत्वों का जितना परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। जैसे मैंने कह दिया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं अपन। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक Z की बात करूं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इसका मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हमें क्या उतारना है? 1s, ये उतार लिया मैंने 1s। चलिए 1s उतारने के बाद बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? एक s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अपन को तो 1 भरना है, 1 भर देंगे, ये आ जाएगा 1s1। तो बेटा ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s1। जैसे मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2। तो पहले क्या उतारना है मुझे? वही 1s उतारना है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे? 2। क्या s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? भर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट ही मैंने क्या लिख दिया? 2। बोलो क्लियर? जैसे मुझे बोरॉन का भरना है तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 5। तो बताओ पहले क्या उतारूंगा? 1s। भरने कितने हैं? 5। s में कितने भर सकते हैं? 2। तो ये 2 का 2। अभी और भरने हैं क्या? सर भरने। फिर 1s के बाद क्या उतारना? 2s। तो ये उतार लिया मैंने 2s। s में कितने आ सकते हैं? 2। 2 भर दो सा, 2 और 2 4। अभी तो एक और रह रहा है क्योंकि भरने कितने हैं? 5। तो क्या उतारना पड़ेगा? 2p। ये उतार लिया 2p। p में कितने आ सकते हैं? 6, लेकिन भरना कितना है? 1। तो ये 1 भर दिया। 2 और 2 4 और 1 5। क्लियर? जैसे मैंने कहा नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक 10, इलेक्ट्रॉन भी 10। सबसे पहले क्या उतारना पड़ेगा? 1s। s में 2 ही भर दिए क्योंकि भरने कितने हैं? 10। तो आगे चलेंगे। 1s के बाद क्या करना है? 2s। s में कितने भरने हैं? 2। 2 भर दिए। आगे चलो 2p, p उतार लिया। p में कितने भर सकते हैं? 6। 6 भरने पर कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे? 2 और 2 4 और 6 और 4 10। तो 6 आ सकते हैं बिल्कुल। तो ये मैंने भर दिया 6। तो 2 और 2 4 और 6 10। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई बात सबके? जैसे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉन भी 15। सबसे पहले क्या उतारूंगा? 1s। s में 2 भर दिया। 2s। s में 2 भर दिया। 2p, p में 6 भर दिया। फिर उसके बाद 3s। s में 2 भर दिया। अरे ज्यादा तो नहीं हो गया? एक बार चेक कर लो। 2 और 2 4, 4 और 4 10 और 2 12। अभी तो सर 15 भरने हैं। इसका मतलब 3s के बाद क्या उतारना पड़ेगा? 3p। 3p। तो इसमें कितने भर सकते हैं? 6। 6 भर दें क्या सर? एक बार देख लेते हैं। 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 हो जाएंगे। 18 नहीं भरने अपन को, तो 15 भरने। तो इसका मतलब इसमें कितने भर सकता हूं मैं? 3। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये आज आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के नियम हो गए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।